हाय फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने ही क्लासेस आफीजा क्लासेस में। आज हम लोग जो देख रहे हैं इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, वीडियो नंबर 7। आज वीडियो नंबर 7 में देख रहे हैं। ऑलरेडी मैंने 6 वीडियो डाल रखा है। ये 7 नंबर का वीडियो है। मैंने छोटा छोटा वीडियो डाला है, 10 मिनट, 8 मिनट, 4 मिनट ऐसे करके। ठीक है, पहले इसका पहला ही है, इस टॉपिक में आज पहला ही क्वेश्चन व्हाट है, विच मेथड इज कॉमनली यूज फॉर इम्प्रूवमेंट कैटल ब्रीड एंड वाई। कौन सा मेथड हम लोग यूज करते हैं कैटल ब्रीड को इंप्रूव करने के लिए और वाई। देखिए आंसर है इसका, है ना, क्या क्रॉस ब्रीडिंग इज प्रोसेस इन विच इंडियनियस, है ना, वैरायटी ऑफ कैटल आर क्रॉस बाय द एग्जैक्ट ब्रीड टू गेट अ ब्रीड विच इज हाईली यील्ड। क्या करते हैं कि एक भारत का जो मान लीजिए कोई कैटल है जिसका डिजीज कंट्रोल क्षमता ज्यादा है, और एक बाहर का जो कैटल है जिसका दूध देने की क्षमता ज्यादा, दोनों क्रॉस ब्रीडिंग करा देते हैं। आज क्रॉस ब्रीडिंग कराने से जो नया जो कैटल जो पैदा होता है उसमें दोनों ही गुण ज्यादा पाए जाते हैं। नहीं, वो डिजीज से भी लड़ सकता है और ज्यादा दूध भी देता है। डूरिंग क्रॉस ब्रीडिंग द डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स आर टेकन इनटू कंसीडर। और हम लोग जो डिजायर कैरेक्टरिस्टिक्स चाहते हैं, यानी कि ज्यादा दूध भी ज्यादा दे, मिल्क प्रोडक्शन ज्यादा करे, और उसको डिजीज भी ना लगे, तो ये दोनों को एक साथ मिला क्रॉस ब्रीडिंग करने के जो हम लोग जो नया कैटल पैदा होता है उसमें दोनों गुण उसमें पाए जाते हैं। और डिजायर द ऑफस्प्रिंग शुड बी हाई यील्डिंग, शुड हैव इंटायर मैच्योरिटी एंड शुड बी द रेजिस्टेंट टू द क्लाइमेट कंडीशन, और वो क्लाइमेट कंडीशन को भी झेल जाता है। तो अगर हम लोग को कैटल जो होता है इसको इंप्रूव करना होता है तो क्रॉस ब्रीडिंग कर देते हैं ताकि उसको डिजायर क्वालिटी का उसको मिल जाए। ठीक है, ये होता है। अब आते हैं, इसके बाद हम लोग का कुछ है जिसको हम लोग समझने को, द फूड रिक्वायर ऑफ डेली डेयरी एनिमल आर टू टाइप। जो फूड डेयरी एनिमल को चाहिए वो दो टाइप का चाहिए। फूड का रिक्वायरमेंट जो डेयरी एनिमल जो दूध देने वाले एनिमल है उसको दो मेंटेनेंस रिक्वायरमेंट, उनके मेंटेनेंस के रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है, विच इज फूड रिक्वायर टू सपोर्ट द एनिमल लिव ए हेल्थी लाइफ। उनके फूड का रिक्वायरमेंट जो होता है, पहला रिक्वायरमेंट उनके मेंटेनेंस के लिए, ताकि ऐसा फूड दिया जाए ताकि वो ऐसा ऐसा फूड दिया जाए ताकि वो लंबे समय तक जिंदा मतलब अच्छे से हेल्दी लाइफ जिए। मिल्क प्रोडक्शन, ऐसा फूड दिया जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मिल्क का प्रोडक्शन कर सके, यानी कि उनका जो लैक्टेशन पीरियड का मतलब होता है वो पीरियड जब वो अपना बच्चा दिए रहते हैं, ज्यादा मिल्क हम लोग को देती है। तो किसी कैटल को अगर हम लोग फूड देते हैं तो उसको दो तरह का देते हैं। एक जो होता है हेल्थी लाइफ जीने में उसको मदद करता है फूड, दूसरा होता है उसका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, ताकि उसमें उसका, है ना, लैक्टेशन पीरियड मतलब कि दूध देने का पीरियड उनका ज्यादा रहे, यानी बछड़े वाला पीरियड। एनिमल फीड इंक्लूडिंग रफेज विच इज लार्जर फाइबर। एनिमल फूड में हम लोग रफेज यूज करते हैं जो कि लार्जली फाइबर होते हैं, कंसंट्रेटेड विच आर लो इन फाइबर एंड कंटेंट वाइडली हाई लेवल ऑफ प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट। और हम लोग एक लार्ज फाइबर यूज करते हैं और कंसंट्रेटेड यूज करते हैं जिससे प्रोटीन ज्यादा हो और न्यूट्रिएंट ज्यादा हो। ठीक है, कैटल नीड बैलेंस रेशन कंटेन ऑल द न्यूट्रिएंट इन प्रोपोर्शन अमाउंट। कैटल को जो होता है जितना भी न्यूट्रिएंट होता है वो एक खास अमाउंट प्रोपोर्शन में चाहिए, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। बिसाइड सच न्यूट्रिशन फूड मटेरियल सर्टेन फीड एडिटिव कंटेन माइक्रोन्यूट्रिएंट, है ना, प्रमोट द हेल्थ एंड मिल्क। उनको माइक्रोन्यूट्रिएंट भी चाहिए, छोटा छोटा अमाउंट में, ताकि उनका हेल्थ अच्छा रहे और मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा करे। कैटल सफर फ्रॉम नंबर ऑफ डिजीज, द डिजीज बिसाइड कॉजिंग देट रिड्यूस मिल्क प्रोडक्शन। कैटल को अलग अलग तरह का डिजीज होता है, ये डिजीज जो होता है उनके सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट उनको मारता ही नहीं बल्कि उनके मिल्क प्रोडक्शन को भी घटा देता है। द पैरासाइट ऑफ कैटल में भी बोथ एक्सटर्नल पैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट। कैटल में दोनों तरह के पैरासाइट रहते हैं, एक्सटर्नल पैरासाइट और इंटरनल पैरासाइट, दोनों पैरासाइट उस पे रहते हैं। द एक्सटर्नल पैरासाइट लीव ऑन स्किन एंड मेनली कॉज स्किन डिजीज। जो एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं वो स्किन पे रहते हैं और स्किन डिजीज देते हैं। द इंटरनल पैरासाइट लाइक worms, है ना, affect stomach and intense and well flocker damage the liver। और क्या होता है जो इंटरनल होते हैं उनके लीवर को डैमेज कर देते हैं, एक्सटर्नल उनकी स्किन को डैमेज करते हैं, इंटरनल उनको लीवर को डैमेज करते हैं, है ना। उसके बाद आते हैं इन्फेक्शियस डिजीज आर आल्सो कॉज बाय बैक्टीरिया एंड वायरस। उनको इन्फेक्शियस डिजीज भी लगता है जो कि बैक्टीरिया की वजह से भी और वायरस की वजह से भी। वैक्सीनेशन आर गिवन ए फॉर्म ऑफ एनिमल, हम लोग एनिमल को वैक्सीनेट कर देते हैं ताकि उनको कोई वायरल और बैक्टीरियल डिजीज ना हो। यानी कि अभी तक हम लोग ने पढ़ा कि कैटल जो होते हैं उनसे हम लोग को मिल्क का प्रोडक्शन, उनका हेल्थी लाइफ भी हमको चाहिए। मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा और हेल्दी लाइफ अच्छा होने के लिए हम लोग कभी कभी क्या करते हैं, फॉरेन ब्रीड को इंडियन ब्रीड के साथ क्रॉसिंग करा देते हैं ताकि वो
मिल्क का प्रोडक्शन फॉरेन ब्रीड की वजह से ज़्यादा अच्छा हो और इंडियन वैरायटी की वजह से उनका है ना हेल्थी लाइफ हो, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए उनका खाना 2 तरह करते हैं, एक जो होता है उनका हेल्थी लाइफ के लिए और एक जो होता है इनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, ठीक है। हम लोगों के खाने में फाइबर, रफेज ये सब प्रोटीन, माइक्रोन्यूट्रिएंट सब बढ़ा देते हैं। कैटल जो होते हैं उनको जब डिजीज होता है तो सिर्फ उनको मार नहीं सकता बल्कि उनका मिल्क का प्रोडक्शन भी घटा देता है ना। इंटरनल पैरासाइट, एक्सटर्नल पैरासाइट होते हैं। एक्सटर्नल पैरासाइट उसके स्किन को प्रॉब्लम करते हैं, इंटरनल पैरासाइट उनका लीवर को डैमेज कर देते हैं। बैक्टीरिया, इसलिए उन लोग क्या करते हैं हम लोग कि उनको ये भी दे देते हैं, मतलब वैक्सीनेशन भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक आज के हम लोगों ने इस वीडियो में देखा, फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, तब तक हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग मिलते हैं।